ओम शांति। सभी का स्वागत है अव्यक्त मुरली में। चमकती हुई मणि जिससे चारों ओर प्रकाश निकल रहा है, ऐसी में चैतन्य मणि बहुत शक्तिशाली गॉडली स्टूडेंट मास्टर मुरलीधर मस्तक सिंहासन पर चमक रही हूँ। प्यारे अव्यक्त बाप दादा का परम सद्गुरु परम शिक्षक का आवाहन करती हूँ। बाबा मेरे साथी, आ जाओ, हमें मुरली सुना जाओ। मीठी मीठी, प्यारी प्यारी ज्ञान के गुह्य राज स्पष्ट कर जाओ। हमें धारणा युक्त बना दो, ज्ञान युक्त, योग युक्त, युक्ति युक्त बना जाओ। देखेंगे बाबा को सम्मुख, बाबा का हाथ सर पर, बाबा की वरदानी छत्र छाया में उड़ चलेंगे पांडव भवन हिस्ट्री हॉल और सुनते हैं बाबा के अव्यक्त महावाक्य। ये मुरली 25-170 की ही चल रही है। कल उषा बहन जी ने कराई थी, कहाँ तक हुई थी? दिव्य जी ओम शांति। हाँ, 35 पेज पे है ना। ये जो पैराग्राफ छोटा हो गया था पूरा। यह तो निमित्त सेवा करके यहाँ से पढ़नी है। अच्छा, यहाँ से पढ़ना है। हाँ, तो थोड़ा रिवाइज करेंगे। क्या कहा था बाबा ने? ओम शांति दीदी। ओम शांति। कल की इस व्यक्त मुरली में बाबा ने पहली लाइन में बताया कि मेन सब्जेक्ट ये अव्यक्त स्थिति है। हम्म बाबा ने अव्यक्त स्थिति का प्राप्ति का साधन बताया था। अपनी बुद्धि की लाइन को क्लियर रखना है। हम्म तो बाबा ने बताया, एग्जाम्पल दिया था, जैसे रास्ता क्लियर रहता है तो मंजिल पर जल्दी पहुंच जाते हैं। तो बाबा ने हम्म बताया कि पुरुषार्थ की लाइन में कोई रुकावट होगी तो उसको मिटाकर लाइन क्लियर करना है। और हम्म बाबा ने कहा था कि कभी भी कहीं भी जाओ तो यही लक्ष्य रखना कि जहाँ भी जाए वहाँ यादगार कायम हो जाए। हम्म मैंने अपने गुणों व स्नेह की यादगार देनी है। इसको बाबा ने हम्म चैतन्य यादगार बताया। बाबा ने क्या संगम, चैतन्य यादगार? क्या स्नेह की यादगार? स्नेह और गुणों की यादगार हम्म हम्म को चैतन्य यादगार बताया था। बाबा ने हम्म संगम के समय की इम्पोर्टेंस को बताया कि संगम का एक एक समय कितना बड़ा है। बाबा हम्म ने बताया कि समय संकल्प दोनों को सफल करना है। ठीक। ये लाइन बड़ी अच्छी लगती है संगम के समय के ऊपर, कि जो वक्त अभी बीत रहा है वो 5,000 साल बाद ही रिपीट होगा। हम हाँ, फिर समय के लिए नहीं बाबा आएगा ने एक ये। और बात भी बताई थी देखिए कि बाबा ने बोला कि समय कम है, ना तो अब चलने का समय ना दौड़ने का समय है। बाबा ने बोला कि जंप का समय है अब ये। हम्म और विशेष बात, यादगार कायम करने के लिए याद में रहकर कर्म करेंगे तो यादगार बनता है। जी। हाँ, और क्या था? ओम शांति दीदी। ओम। बाबा ने हाँ। कहा कि हमें संपूर्णता के मतलब अवगुण निकाल कर संपूर्णता की आहुति डालना है। संपूर्ण हम्म सृष्टि को बाबा ने कहा कि हम कैसे बदल सकते हैं। ज्ञान का बीज, ज्ञान का मतलब बीज बाबा ने कहा कि डालना है, हमें तैयार करना है। और हम्म संपूर्ण आहुति डालकर हमें सारे अवगुण निकालना है। हम्म बाबा ने कहा कि हमें मक्खन मिला है। ठीक। और शूरवीर के ऊपर बाबा ने क्या कहा? शूरवीर कौन होते हैं? जो शक्तिशाली होते हैं।
कैसी शक्ति होती है उनमें? मतलब किसी प्रकार की उनमें कमजोरी नहीं होती है। वो हाँ। मनसा वाचा कर्मणा सब में मतलब शक्तिशाली होते हैं। तो हमें बाबा की बहुत मदद मिलती रहती है मतलब। हाँ, कैसी शक्ति है? विशेष बात बाबा ने बताई है। कि हम मतलब प्रकृति पति हैं। बाबा ने ये भी कहा था कि हम्म। एक कदम हमारा है तो बाबा 1000 कदमों से खड़ा है हमारे लिए शक्ति देने। पहले ये मत का कदम बाबा ने कहा था कि बच्चे आप उठाओ, तो हम्म। मैं खड़ा हूं तुम्हें मदद देने के लिए। इसमें बाबा ने बोला, देखो ये लिखा है, शूरवीर की निशानी क्या होती है? उनको कोई भी बात में पार करना मुश्किल नहीं लगता है और समय भी नहीं लगता, यानी कितनी भी कठिनाई हो, शूरवीर क्या होते हैं? आगे बढ़ते हैं, मरने मारने को तैयार रहते हैं। उनका सिवाय समय सिवाय सर्विस के अपने विघ्नों, मतलब स्थूल में बोल रहे हैं, कि वो ऐसे तैयार रहते हैं बिल्कुल, कहीं पर भी उनको आगे कर दो। उनका समय सिवाय सर्विस के अपने विघ्नों आदि को हटाने में नहीं जाता है, अपने विघ्न ही हटाते रहे। इसको कहा जाता है शूरवीर। अपना समय अपने विघ्नों में नहीं, लेकिन सर्विस में लगाना चाहिए। अब तो समय बहुत आगे बढ़ गया है, इस हिसाब से अब तक वह बातें बचपन की हैं। कौन सी बातें? कौन सी बातें बचपन की हैं? कि अपने समय को विघ्नों में वेस्ट करना। हाँ, ये विघ्न आ रहा है, वो विघ्न आ रहा है, ये रुकावट है, वो है, ये सब छोटे बच्चे मतलब कर, बाबा ने छोटे बच्चे। छोटी छोटी बातें बोला कि ये तो छोटी हाँ। छोटी बातें हैं, जैसे इनको तो फटाफट से पार करो। कई हाँ, बार हम और छोटी अब सी तक भी चीज चल में रही है, तो उसे अटक पार जाते करो। हैं, तो पुरुषार्थ रुक जाता है ना दीदी, जैसे। जो छोटा बच्चा क्या होता है, जरा सा गिर गया तो रोने लगता है। तो यहाँ पे कैसे रोते हैं? जरा सा विघ्न आए तो परेशान हो जाते हैं। फिर उसको पुचकारने के लिए कोई चाहिए, छोटे बच्चे जैसे उसको चाहिए आथत देने वाला। तो यहाँ पर भी कोई चाहिए आथत देने वाला, तो ऐसे बच्चे की तरह नहीं बनना है। कल बाबा ने बच्चा, कैसा बच्चा बनना है बोला था ना, साकार मुरली में, फूल की तरह। बच्चे जैसे फूल निर्विकारी होते हैं, ऐसा बच्चा नहीं बनना है जो रोए। तो और। ओम शांति दीदी। हाँ, ओम शांति। बाबा ने संगम के समय को भी कहा था ना कि समय बिल्कुल वेस्ट नहीं करना है, यही समय है पुरुषार्थ करने का। लेकिन आगे बाबा हम्म। कहते हैं ऐसे एग्जाम पेपर आएंगे तब उन परिस्थितियों को कैसे तुम पार करोगे, क्योंकि फाइनल पेपर शुरू हो जाएंगे। तो फाइनल पेपर में क्या करोगे, बाबा कहते हैं अगर उसी में ही फंसे रहोगे तो अपना पुरुषार्थ कैसे कर पाओगे। तो इसलिए बाबा ने कहा था यही समय है जंप करने का, दौड़ने का। फिर बाबा ने कहा था ना कि ज्ञान के ऊपर निश्चय होना चाहिए। ज्ञान क्या है, बाबा कहते थे बीज है। तो फल तैयार करने के लिए बाबा ने कहा था स्मृति का पानी डालना है। फिर बाबा ने हम्म। हमें स्मृति दिलाई थी कि बाप कौन है, किसके बच्चे हो तुम। मास्टर सर्वशक्तिवान बाप के तुम मास्टर सर्वशक्तिवान हो। तो बाप सृष्टि बदलने के लिए आया है ना यहाँ पे। क्या हम्म। तुम अपने को नहीं बदल सकते, बाबा ने कहा था सोचो। बाबा ने ये स्मृति दिलाई हमें कि सोचो खुद के ऊपर भी। अगर तुम ऐसा काम नहीं कर पाओगे तो बाप के सर्वशक्तिवान बाप के बच्चे होकर अपने आप को शर्म नहीं आएगी, बाबा ने कहा था। क्या तुम अपनी चलन और बाबा ने कौन चलन को सा? परिवर्तन नहीं कर सकते, बाबा ने कहा। हाँ, कौन सा संबंध बाबा ने इसमें एक बताया है, नाम लिया है? क्या दीदी। इसमें मुरली में कौन सा संबंध बाबा ने हमको, जैसे कहते हैं ना बच्चे को आंख दिखाते हैं, अच्छा। धर्मराज? हाँ जी, धर्मराज का भी साथ क्या कहा साथ धर्मराज के लिए? प्यार के भी कह रहे हैं और साथ साथ थोड़ी सी डांट भी मार रहे हैं। हाँ, कितनी प्यार से डांट मारी है। हिसाब करने में बाबा ने कहा धर्मराज है, जरा भी बाबा ने आहुति कहा की है कमी रह गेट। गई। हाँ। हाँ जी। तो फिर दाखिल नहीं पेपर शुरू रहेगा तो गेट बंद हो जाएगा, बाबा ने कहा था। फिर हम्म। कैसे आओगे। तो
तो इसलिए बाबा ने कहा था अपनी चलन को सुधारना है, अभी टाइम है ये। ओम शांति। मनसा में, वाणी में, कर्म में, कहाँ भी कुछ नहीं रहना चाहिए। कोई भी कार्य का जब समाप्ति का दिन होता है तो उस समय चारों ओर देखा जाता है कि कुछ रह तो नहीं गया। जब कुछ कार्यक्रम खत्म होता है तो आप भी देखते हो ना, हमारी कोई चीज इधर उधर रह तो नहीं गई। वैसे अभी भी समाप्ति का समय है, अगर कुछ रह गया तो वह रह ही जाएगा, फिर स्वीकार नहीं हो सकता। मतलब फिर जब बाबा को एग्जाम बाद में, स्टार्ट हो जाएगा तो फिर पुरुषार्थ भी नहीं कर हाँ, पाएंगे। हाँ, डेट निकल गई कि अब एग्जाम चालू हो गया, उसके बाद प्रिपरेशन टाइम नहीं मिलेगा, फिर स्वीकार नहीं हो सकता। आप कुछ देना चाहो, अरे वो चीज रह गई थी, चलो अब कर देते हैं बाबा को, अब ये कार्य कर लेते हैं, अब तो हम निर्बंधन हो गए, तब समय ही नहीं रहेगा। समय के ऊपर था ना, हमने 2-3 दिन पहले मुरली पढ़ी थी, फिर नहीं रहेगा। इसको संपूर्ण आहुति भी नहीं कहा जाएगा, इसलिए इतना ध्यान रखना है। अभी कमी रखने का समय बीत चुका। ये कब कह रहे थे बाबा समय बीत चुका? 1970 में। अब समय बहुत तेज आ रहा है, अगर समय तेज चला गया और खुद ढीले रह गए तो फिर क्या होगा? ऐसे बाबा ने, ये अभी जंप लगाने का समय है, फिर ये तो उड़ने का समय बोल दिया बाबा ने। जब परीक्षाएं शुरू हो गई तो फिर पुरुषार्थ नहीं कर सकेंगे, फिर फाइनल पेपर शुरू हो जाएगा। पेपर के पहले पहुंच गए हो, ये अपना सौभाग्य समझना। पेपर देने के लिए दाखिल हो सके हो, पेपर शुरू हो जाता है तो फिर गेट बंद हो जाता है। शुरू में जो आए उन्हों को वैराग्य दिलाया जाता था, आजकल की परिस्थितियां ही वैराग्य दिलाती हैं। पहले बाबा के पास आते थे तो बाबा बोल बोल कर वैराग्य दिलाते थे, अभी बाबा कह रहे हैं उसकी जरूरत ही नहीं है, परिस्थितियां ही ऐसी हैं जो वैराग्य दिला देती हैं। आप लोग की धरनी बनने में देरी नहीं है। बाप सर्वशक्तिमान, बच्चों को संकल्पों को रोकने की भी शक्ति नहीं। बाप सर्वशक्तिमान और बच्चों को संकल्पों को रोकने की भी शक्ति नहीं है। बाबा विघ्नों की बात नहीं कर रहे, अपने ही अंदर के विघ्न। व्यर्थ चल रहा है, कोई नेगेटिव चल रहा है, कोई ऐसे ही संकल्प चल रहा है, हम चाह रहे हैं ना चले, रोक नहीं पा रहे हैं, क्या करेंगे? बाबा कह रहे हैं बाप सृष्टि को बदलते हैं, बच्चे अपने को भी नहीं बदल सकते। यही सोचो कि बाप क्या और हम क्या हैं, तो अपने ऊपर खुद ही शर्म आएगा। अपनी चलन को परिवर्तन में लाना है, वाणी से इतना नहीं समझेंगे, परिवर्तन देख खुद ही पूछेंगे कि आपको ऐसा बनाने वाला कौन? कितनी इंपॉर्टेंट लाइन है। बाप सर्वशक्तिमान और बच्चों को संकल्पों को रोकने की भी शक्ति नहीं, तो कैसे बच्चे हुए फिर? बच्चे को क्या कहा जाता है? मास्टर। मास्टर के भी 3 अर्थ होते हैं। एक बच्चा मास्टर होता है, छोटे बच्चे को बोला जाता है, उसके आगे पिता का नाम लगाया जाता है, मास्टर फलाना। और मास्टर कौन होता है? जो ट्रेन करता है। और एक मास्टर होता है टीचर, उसको भी मास्टर बोलते हैं। और एक पदवी के आगे भी मास्टर लगाया जाता है। 4 अर्थ हो गए। जैसे बैचलर लगाते हैं ना, उससे ऊपर की डिग्री के आगे मास्टर लगाते हैं। आगे पढ़ते हैं। यह तो निमित्त सेवा केंद्र है, मुख्य केंद्र तो सभी का एक ही है। ऐसे बेहद की दृष्टि में रहते हो ना, मुख्य केंद्र से ही सभी का कनेक्शन है। कौन सा केंद्र मुख्य? मधुबन। सभी आत्माओं का उनसे कनेक्शन है, संबंध है। एक से संबंध रहता है तो अवस्था भी एक रस रहती है।
अगर और कहाँ संबंध की रग जाती है तो एक रस अवस्था नहीं रहेगी। तो एक रस अवस्था बनाने के लिए सिवाय एक के और कुछ भी देखते हुए न देखो। यह जो कुछ देखते हो वह कोई वस्तु रहने वाली नहीं है। साथ रहने वाली अविनाशी वस्तु वह एक बाप ही है। क्या बोला बाबा ने? यह जो कुछ देखते हो वह कोई वस्तु रहने वाली नहीं है। साथ रहने वाली अविनाशी वस्तु वह एक बाप ही है। इमेजिन करो कि देह छूट गई, मैं इस देह से बाहर हूं। अब कौन मेरे साथ है? यहां से आगे की यात्रा कौन मेरे साथ है? देह से अलग होने के बाद अव्यक्त शरीर क्या किसी को छू सकता है, किसी से बात कर सकता है? क्या कुछ खा पी सकता है? वस्तुओं को यूज कर सकता है? संबंधों का सुख ले सकता है क्या? नहीं। कौन उस समय मेरे साथ है? मुझे कहाँ जाना है, क्या करना है, कैसे पता चलेगा? जब आत्मा देह से अलग होती है तो उसके चारों ओर जैसे लाइट ही लाइट होती है। लाइट मतलब एक अंधेरा जैसा, कहाँ जाए, किधर उड़कर जाए आत्मा? तो अपने शरीर के चारों ओर ही घूमती रहती है। बस उसको वही दिखाई देता है, ये ही मेरा है। धीरे धीरे जब वो उसका मोह नष्ट होता है शरीर से, उसको गाइड्स मिलते हैं फिर आगे ले जाने के लिए। कई बार वो जाने से इनकार कर देती है। अगर इनकार कर दिया तो जबरदस्ती नहीं ले जाया जा सकता। अगर इनकार कर दिया तो आत्मा भटक जाती है। सोचो आपको रास्ते का पता ही नहीं है तो क्या करोगे? इधर उधर कहाँ जाए, इधर जाए उधर जाए, भटक गई ना। तो उसको हर एक आत्मा को गाइड्स लेने आते हैं। गाइड्स कौन होते हैं? फरिश्ता या उसकी अपने खानदान की पूर्वज बड़ी आत्माएं, या स्पिरिचुअल गाइड्स अगर किसी को मानते हैं तो आते हैं लेने। लेकिन वो परम धाम नहीं ले जा सकते स्पिरिचुअल गाइड जो पैसे होते हैं। फरिश्ते ही ले जा सकते हैं। घर का रास्ता उन्हीं को पता होता है। हाँ, वो दूसरी जगह ले जाने का, आगे का रास्ता बताने का जरूर काम करते हैं। तो कौन खड़ा होगा हमारे सामने? बाप दादा बाहें पसारे हमारे सामने खड़े होंगे। उस समय सभी का साथ छूट जाता है। सिर्फ 13 डेज देखी है ना सभी ने मूवी? देखी? हाँ जी दीदी, देखी, बहुत पहले देखी थी। हम्म। मेरा बाबा बोलते रहे ये संकल्प भी जमा के खाते में जमा होता है। हाँ। मुरली डेट 25/1/70 पढ़ रहे हैं ना, 24/1/70 पढ़ी थी। उसकी नेक्स्ट मुरली है। तो जो साथ रहने वाली है, साथ जाने वाली है, फिर व्यर्थ संकल्प किसके लिए करते हैं हम? इसके बारे में सोचना, उसके बारे में सोचना, पर चिंतन, पर दर्शन किसी काम का है? आप सोच के देखो। कौन व्यक्ति हमारा साथ देने वाला है? कोई संबंधी साथ देने देगा? कुछ नहीं। हमारे कर्म, हमारे संकल्प हमारे साथ जाएंगे, बाबा हमारे साथ होगा, इसके अलावा और कुछ नहीं होगा। हिसाब किताब भी अगर अगर रह गए, बाबा ने कहा ना कुछ भी अगर रह गया तो उजूरा देना पड़ेगा उसका।
यहाँ के विकार भी रह गए, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, इनके अंश भी रह गए, तो भी उसकी भरपाई करनी पड़ेगी। तो यहाँ बाबा हमको क्या कह रहा है, राजी राजी अपने को दे दो, छोड़ दो खुद ही, नहीं तो जब छुड़वाया जाएगा तो कष्टकारी होगा। बोला ना पापा ने, कुछ रह गया तो कस्टम ड्यूटी लगेगी फिर। एक की ही याद में सर्व प्राप्ति हो सकती है, और सर्व की याद से कुछ भी प्राप्ति ना हो, तो कौन सा सौदा अच्छा? एक की याद से सब कुछ मिल रहा है, और अनेकों की याद करने से कुछ भी ना मिले, तो बाबा कह रहे कौन सा अच्छा? देखभाल कर सौदा किया जाता है या कहने पर किया जाता है? यह भी समझ मिली है कि यह माया सदैव के लिए विदाई लेने थोड़ा समय मुखड़ा दिखलाती है। अब विदाई लेने आती है, हार खिलाने नहीं, छुट्टी लेने आती है। अगर घबराहट आई तो वह कमजोरी कही जाएगी, कमजोरी से फिर माया का वार होता है। अब तो शक्ति मिली है ना, सर्वशक्तिवान के साथ संबंध है, तो उनकी शक्ति के आगे माया की शक्ति क्या है? क्या बोला बाबा ने? ये इसलिए पूछते हैं ताकि आपको लाइन याद रह जाए। क्या कहा बाबा ने? बाबा ने कहा है, बाबा की शक्ति के आगे किसी माया की शक्ति कुछ भी नहीं है। हम्म। माया की शक्ति क्या है? क्या है बाबा कह रहे, क्या चीज है? कोई उसमें है ही नहीं कुछ। पेपर टाइगर जिसको बाबा बोलते हैं, पेपर का है, जान ही नहीं है उसमें। हाथ लगाओ फुस। और माया है क्या? बताओ। ब्राह्मणों के लिए माया की डेफिनेशन क्या है? बाबा ने कहा ना, हमारे कमजोर संकल्प ही माया है। हम्म। हम बाबा ने हम ये अपने लाइन भी अच्छी अपने ही बोली दीदी कि संकल्पों में घिरे रहते हैं ना, वही हमारे लिए है, उनसे ही युद्ध चलती रहती है, और कई बार से थोड़ी युद्ध आता है हमारे लिए करने के लिए। अंदर ही अंदर हम्म। हम ये करें वो करें, कैसे करें, क्या होगा, इस चीज में ही क्यों क्या कैसे में ही फंसे रहते हैं। तो यही हमारे कमजोरी के है, यही हमारी माया है। हम्म। ठीक। और क्या कह रहे थे भाई जी? दीदी बाबा ने ये भी अच्छी बात बोले कि बाप तो सर्वशक्तिवान और हम्म। बच्चे संकल्प भी नहीं रोक सकते। लगती है ना ये बात दिल को। हाँ बिल्कुल। पहले भी एक बार एक मुरली में था, सर्वशक्तिवान। एक हम्म। मुरली में था कि अ, बाप तो शांति का सागर और बच्चे क्रोध करते हैं। हम्म। मतलब बाप तो हर हर एक चीज हर का गुण के लिए सागर है, बाबा ने बोला हुआ है, हाँ। पवित्रता का सागर, और बच्चे अपवित्र संकल्प करते हैं। हम्म। तो क्या चीज की कमी है? हम वो संबंध जोड़ना याद नहीं रहती हम, इस कारण कमजोरी आ जाती है अपनी। स्मृति स्वरूप जिसको बाबा कहते रहो, ये संकल्प भूल जाते हैं कि मैं कौन हूँ, किसकी संतान हूँ। क्योंकि संतान में माँ बाप का डीएनए होता है, और वो डीएनए ऑटोमेटिक काम करता है। चेक करते हैं ना, ऑटोमेटिक उसके अंदर वो गुण आता है। तो बाबा कह रहे हैं अगर आप बच्चे हो मेरे, तो ऑटोमेटिक गुण होगा ना आपके अंदर, शांति का, शक्ति का। वो कैसे हो सकता है? नहीं तो आपका कलयुग का ये आसुरी डीएनए काम कर रहा है। जब हमने मान लिया कि हम उसके बच्चे हैं, तो वो खत्म हो जाना चाहिए, जिसको मरजीवा बाबा बोलते हैं।
तो ये देखो आगे बाबा क्या कह रहे हैं। सर्वशक्तिमान के साथ संबंध है तो उनकी शक्ति के आगे माया की शक्ति क्या है। सर्वशक्तिमान के बच्चे हैं, यह नशा नहीं भूलना चाहिए। भूलने से ही फिर माया वार करती है, बेहोश नहीं होना है। उसका एग्जाम्पल क्या है, बेहोश नहीं होना है। इसका यादगार क्या है। वो लक्ष्मण का है ना, लक्ष्मण हाँ, का। तभी तीर बाबा लग गया। ने ज्यादा बेहोश नहीं होना है, बाबा ने कहा है थोड़ा कम ज्यादा बेहोश बेहोश होना नहीं, बेहोश ताकि नहीं होना है। याद की, याद से बाबा कहते हैं तुम्हें हम मूर्छित संजीवनी बूटी से मूर्छित से बेहोश से होश में ला देंगे। इतना हम्म। ज्यादा बेहोश मत हो जाना कि होश भी ना आ सके फिर। एक बुला हम्म। ना बाबा की। लक्ष्मण को तीर लगा तो संजीवनी बूटी लाई गई। क्या है संजीवनी बूटी। बाबा का ज्ञान, ये मुरलियों के पॉइंट। मुरली। मुरली। मुरली, संजीवनी बूटी। भूलने से फिर माया वार करती है, बेहोश नहीं होना है। होशियार जो होते हैं वे होश रखते हैं। आजकल डाकू लोग भी कोई कोई चीज से बेहोश कर देते हैं, तो माया भी ऐसा वार करती है। अगर बेहोश कर दिया, जैसे सुंघा दिया, कपड़ा मुंह पे रख दिया, तो क्या होता है, बाह्य वस्तु बेहोश कर देती है, हमें होश ही नहीं रहता। अब उस समय गलती कहते हैं ना, इसकी गलती क्या है, तो होश में ही नहीं था, बेहोश था, कोमा में। तो बाहर की कुछ भी चीज का पता नहीं रहता है। तो ऐसे माया बेहोश करती है, ज्ञान ही उड़ जाता है, पता ही नहीं होता कि हम क्या कर रहे हैं या क्या गलती हमसे हो रही है। ऐसा बेहोश नहीं होना है। यानी उस समय ये शक्ति जरूर होनी चाहिए, परखने की शक्ति, निर्णय करने की शक्ति नहीं जानी चाहिए, भले ही आप विघ्न कितने भी हो। बेहोश नहीं होना है। बेहोश होना मतलब ये पता ही ना रहे कि मैं क्या करूं, क्या उसका ज्ञान, इस चीज को खत्म करने के लिए क्या युक्ति अपनाऊं, ये होश नहीं होना चाहिए। मालूम पता है कि विघ्न आया, बहुत परेशानी है, या माया वार कर रही है, ये ज्ञान तो होना चाहिए कम से कम कि माया वार कर रही है, ये विघ्न है। ऐसा होश ना हो, ये पता ही ना हो कि माया है, विघ्न आ चुका, उसके बाद हम फंस गए। ऐसा बेहोश नहीं होना है। ये इसका मतलब ये है। आजकल डाकू लोग भी बेहोश कर देते हैं, तो माया भी ऐसा वार करती है। जो चतुर होते हैं वे पहले से ही जान लेते हैं कि इसका, इनका ये तरीका है, इसलिए पहले से ही सावधान रहते हैं। अपने होश को गंवाते नहीं है। इस संजीवनी बूटी को सदैव साथ रखना है। कौन सी संजीवनी बूटी दी बाबा ने, कौन सी मुरली। संजीवनी बूटी। ज्ञान, ज्ञान के पॉइंट बाबा कहते हैं ना, जैसे ड्रामा है या कोई भी, बाबा कहते हैं ये साथ ही रखने हैं अपनी बुद्धि में। बाबा की मुरली। यहाँ पे इस पैराग्राफ में बाबा ने कहा, जो संजीवनी बूटी दी है, सर्वशक्तिमान के बच्चे हैं, ये नशा नहीं भूलना है। ये संजीवनी बूटी है। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, स्वमान दिया। स्वमान दिया है। ये बूटी है, एक एक दवाई होती है ना, बाबा देते हैं। ये दवाई कहाँ काम करेगी, माया का वार होने वाला होगा या हो रहा है, बेहोश नहीं होने देगी। बेहोशी के लिए दवाई रखते हैं ना, वो क्या मतलब, वो ना रहे, होश रहे, उसको जगाने के लिए जगाता रहता है, सांप जैसे डंक मार जाता है, तो उसके लिए क्या दिखाते हैं, सोना नहीं है, इसको नींद ना आ जाए, नहीं तो जहर असर कर जाएगा। है ना, कि सब ये यादगार है। पुरानी फिल्मों में देखा है, डंक मार गया तो उसका गीत गा गा कर उसको जगा रहे हैं, जगा रहे, सो ना जाए। यानी माया वार कर रही है, बेहोश नहीं होना है, जाग के रखना है, जबरदस्ती भी जागना है।
तो इस संजीवनी बूटी को सदैव साथ रखना है। भल 1 मास से आए हैं, ये भी बहुत है। 1 सेकंड में भी परिवर्तन आ सकता है। ऐसे नहीं समझना कि हम तो अभी आए हैं, नए हैं। यहाँ तो सेकंड का सौदा है। 1 सेकंड में जन्म सिद्ध अधिकार ले सकते हैं, इसलिए ऐसा तीव्र पुरुषार्थ करो, यही युक्ति मिलती है। पीछे क्या लिख रही है? माया हमारे अंदर है। सर्वशक्तिवान के बच्चे, कमजोरी ऐसी हो नहीं सकती है। सोमान सभी परिस्थिति को पार कर लेगी। नहीं, ये संकल्प ठीक नहीं है। माया का ज्ञान हमको है, माया हमारे अंदर है, ऐसा नहीं बोलना है। ये तो नेगेटिव अफर्मेशन हो जाता है। माया की नॉलेज है हमको, माया नहीं है। तो बाबा कह रहे हैं 1 सेकंड में जन्म सिद्ध अधिकार ले सकते हैं, इसलिए ऐसा तीव्र पुरुषार्थ करो, यही युक्ति मिलती है। जो भी बात सामने आए तो यह लक्ष्य रखो, क्या, कि 1 सेकंड में बदल जाए। क्या बदल जाए? कोई भी परिस्थिति आए तो लक्ष्य रखना है, सेकंड में बदल जाए। कैसे बदलेगी सेकंड में? बात सेकंड में कैसे बदलेगी? तुरंत उत्तर होना चाहिए। बोलो। जब हमारे में परखने की शक्ति होगी दीदी, तभी हम अपने संकल्पों को हम चेंज कर परख लिया कि ये बात है, परिस्थिति है। अब परिवर्तन परिवर्तन करेंगे। हम फिर व्यर्थ को कैसे? समझते, नेगेटिव को पॉजिटिव में एक परिवर्तन। सेकंड में बदल जाए। हाँ, परिवर्तन क्या, कैसे करेंगे? उसकी स्टार्टिंग क्या रहेगी? ठीक है, परिवर्तन संकल्प करेंगे, बिल्कुल। या तो हम संकल्प को हम सम्मान में लेके जाएंगे, या उसके प्रति जो अशुभ कोई व्यर्थ हम्म। हो रहा है तो उसको पॉजिटिव करके कि वो ड्रामा का पॉइंट है या परवश है, कि हाँ। हमें तो ज्ञान है लेकिन इन ये बाबा कहते हैं माया का परवश है, तो इसलिए हम्म। बाबा को याद करके उसके लिए शुभ संकल्प सोचेंगे। यानी कि उस व्यर्थ को अपने अंदर नहीं जाने देंगे, हम उसको समर्थ करेंगे पहले, फिर ही ठीक हम। है। और एक और कौन बोल रहा था? कोई और कुछ कह रहे थे? जी, मैं आत्मा बोल रही थी, सेकंड में संकल्प अगर चेंज करेंगे तो परिवर्तन हो जाएगा। हाँ, तो सेकंड में संकल्प को चेंज करने के लिए शक्ति चाहिए। ब्रेक लगाने की शक्ति, फुल स्टॉप करने की शक्ति, है ना। जब कोई चीज आप सोचो, विजुअलाइज करो, आप गोल 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 गोल, आप राउंड राउंड आप घूम रहे हो, तुरंत आपको कहा जाए उल्टा चक्कर लगाना है। नहीं, आप उल्टा चक्कर लगा रहे हो, आपको सीधा मतलब एंटी क्लॉकवाइज आप घूम रहे हो। कोई भी चीज आप घूम घूम रही है या आप घूम रहे हो, तुरंत आपको पीछे मुड़ना है। एकदम से मुड़ जाओगे, एकदम से उल्टा चक्कर लगाने लगोगे, क्या होगा? चक्कर आ जाएगा। लगेगा, पहले हल्का सा हम्म, ब्रेक, फिर ही है ना। मुड़ेंगे। हल्का सा ब्रेक लगाना पड़ेगा, रुकना पड़ेगा, फिर दिशा मोड़नी पड़ेगी। ये मुरली में है, बाबा ने कहा। व्यर्थ संकल्प बहुत तेज चल रहे हैं, आप दिशा मोड़नी है तो आप एकदम से नहीं कर सकते। आपको उसका रुख मोड़ना है, पहले कट लेना है। गाड़ी के ऊपर है ना एक ऐसा, गाड़ी बहुत तेज जा रही है, अचानक ब्रेक लगाओगे तो क्या होगा? तो उसको पहले थोड़ी सी दिशा मोड़नी है, फिर उसको वापस करना है, रुकना है। तो यहाँ पर भी हमको सेकंड में बदलने के लिए फुल स्टॉप अपने अंदर ही बोलना है, फुल स्टॉप, दीदी फिर फुल उसकी स्टॉप दिशा। और सम्मान एकदम से, हाँ। सबसे बड़ा सम्मान मास्टर सर्वशक्तिमान लेके ना, कोई भी कमजोरी हाँ। आती है तो मास्टर सर्वशक्तिमान का सम्मान लेके उसको कर हाँ, सकते हैं चेंज।
नहीं भी उसका अर्थ में भी नहीं टिक पा रहे तो कोई बात नहीं, खाली रट्टा लगा लो। तो वहां जो आपका प्रवाह बना हुआ था ना, उधर का जो एक सीक्वेंस से आप एक विशेष साइकिल में फंसे हुए थे, वो साइकिल से आप कट हो जाते हो, तो दूसरी तरफ मुड़ने का आपको चांस मिल जाता है। कहते नहीं है लौकिक में भी, अपना ध्यान बटा लो उधर, इधर से हट जाओ, अपना ध्यान दूसरी तरफ कर लो। ध्यान होता नहीं है दूसरी तरफ, उसकी भी एक शक्ति चाहिए ना ध्यान को डाइवर्ट करने की, वो होती नहीं है। लौकिक में हमारे पास तो है। तो बाबा ने कहा, एक सेकंड में वो बात आए तो बदल जाए, सारे कल्प में यही समय है, अब नहीं तो कब नहीं। ये मंत्र याद रखना है कि अब नहीं तो कब नहीं। जो भी पुराने संस्कार हैं, पुरानी नेचर है, वह बदलकर ईश्वरीय बन जाए। ये परिवर्तन, कोई भी पुराना संस्कार, पुरानी आदतें न रहे। आपके परिवर्तन से अनेक लोग संतुष्ट होंगे। सदैव यही कोशिश करनी है कि हमारी चलन द्वारा कोई को भी दुख ना हो। मेरी चलन, संकल्प, वाणी, हर कर्म सुखदाई हो। हम जितनी धारणाएं करते हैं, अन्य आत्माओं को प्रॉब्लम होती है, लेकिन अगर उन धारणाओं के साथ हमारे अंदर शुभ भावना रहे, उन आत्माओं के प्रति रहम भाव रहे, तो वो विघ्न ज्यादा डाल नहीं पाएंगे। हमारी कमी कमजोरी क्या होती है? विघ्न डालने वाला विघ्न डाल रहा है, हम उल्टे संकल्प करने लगते हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं, इन्हें समझ में नहीं आ रहा, ऐसा नहीं करना चाहिए। तब ज्यादा उग्र हो जाता है सामने वाला। ठीक है। मेरी चलन, संकल्प, वाणी, हर कर्म सुखदाई हो। मनसा वाचा कर्मणा, यह है ब्राह्मण कुल की रीति। यही रीति है ना ब्राह्मण कुल की रीति। जो दूर से ही कोई समझ ले कि यह लोग हमसे न्यारे हैं, न्यारे और प्यारे रहना, यह है पुरुषार्थ। औरों को भी ऐसा बनाना है, बनना और बनाना, यह लक्ष्य रखना है। जो जितना बनता है उतना बनाता भी है। जो जितना बनता है उतना बनाता है। अपने जीवन में अलौकिकता भासती, अपने को देखना कि लोगों से न्यारे अपने को समझते हैं। अपनी चेकिंग, अगर याद भूल जाते हैं तो बुद्धि कहाँ रहती है उस समय? जिस समय भूलते हो चेक करो कहाँ थे हम। सिर्फ एक तरफ से भूलते हैं तो दूसरी तरफ लगेगी ना। यह अपने को चेक करो कि अव्यक्त स्थिति से नीचे आते हैं तो किस व्यक्त तरफ बुद्धि जाती है। ये अपनी चेकिंग है, ये पुरुषार्थ है हमारा। बाबा की मुरली करने के बाद मुझे क्या करना है वो ये है। इसमें बाबा ने ये चेकिंग बताई। और क्या करना है? सेकंड में बदलना है। कोई भी बात है, अब एक तो बाह्य परिस्थिति है उसमें, और एक अंदर से परिस्थिति होती है जो संकल्प इधर उधर के चलते हैं, उधर दोनों तरफ। सेकंड में बदलना है, उसके लिए कौन सी शक्ति चाहिए? परखने की शक्ति, निर्णय शक्ति, परिवर्तन शक्ति, पवित्रता की शक्ति, ये चाहिए। और उससे भी पहले महसूसता की शक्ति, ये परखने की शक्ति के साथ काम करेगी। मुझे पता तो हो करना क्या है। अपने को देखना कि लोगों से न्यारे अपने को समझते हैं। अगर याद भूल जाते तो बुद्धि कहाँ रहती है? सिर्फ एक तरफ से भूलते हैं तो दूसरी तरफ लगेगी। ये अपने को चेक करो। जरूर कुछ रहा हुआ है तब बुद्धि वहां जाती है।
क्या रहा हुआ है? क्या रहा हुआ है? बाबा ने कहा जरूर कुछ रहा हुआ है, तब बुद्धि जाती है। क्या रहा हुआ है? लगाव। किसकी बात करें? हाँ, लगाव झुकाव। हिसाब किताब रहा हुआ है। झुकाव भी क्यों हो रहा है? बाबा ने कहा ना बुद्धि, कुछ रहा हुआ है। क्या रहा हुआ है? हिसाब किताब रहा हुआ है, इसलिए वो खींच रहा है। देखो बाबा आगे कह रहे हैं, कई ऐसी बातें होती है जिनको खींचने से खींचा जाता है, और कई बातों में ढीला छोड़ना भी खींचना होता है। पतंग को ऊंचा उड़ाने के लिए ढीला छोड़ना पड़ता है। देखा जाता है इस रीति नहीं खींचेगा तो ढीला छोड़ना चाहिए, जिससे वह स्वयं खींचेगा। तो यहाँ बाबा ने एग्जाम्पल दिया पतंग का। खींचातानी कर रहे हो आप, जबरदस्ती उस चीज से अलग होने की कोशिश कर रहे हो, नहीं हो रही है, उसे ढीला छोड़ दो। क्या करेंगे ढीला छोड़ना मतलब? उसके बारे में ना सोचना, कैसे करूं क्या करूं, हो तो नहीं रहा है, छोड़ दो, बुद्धि हटा दो वहां से। और एक खिंचावट होती है हिसाब किताब के कारण। तो बाबा की याद उसमें मदद करती है, लेकिन फिर भी खिंच रहे हैं तो बाबा ने कहा ढीला छोड़ दो। विघ्नों को मिटाने की युक्तियां अगर सदैव याद है, इंपॉर्टेंट है, विघ्नों को मिटाने की युक्तियां अगर सदैव याद है तो पुरुषार्थ में ढीले नहीं होंगे। छोटे मोटे विघ्न आ रहे हैं, बड़ा भी आ रहा है, तो आपको पता है ऐसे भगा सकते हैं, इसको ऐसे नष्ट कर सकते हैं। युक्तियां भूल जाते हैं तो पुरुषार्थ भी ढीला हो जाता है। एक एक बात के लिए कितनी युक्तियां मिली है। इसमें क्या है? याद की शक्ति। मुझे याद रहना चाहिए इसमें क्या करूं मैं। हम्म। जैसे बाबा ने यहाँ कौन कौन से तरीके बताए, कौन सा विघ्न बताया और कौन सा तरीका बताया। एक तो बताया अव्यक्त स्थिति से नीचे आते, प्रॉब्लम क्या है? अव्यक्त स्थिति से नीचे आते हैं तो किस तरफ बुद्धि चली जाती है, अगर बुद्धि जाती है तो क्या करना है हमें? हम्म। कोई बात सामने आई तो कैसे बदलनी है? एक तो बाबा ने कहा ना ब्रेक लगा लेना है, एक तो मान में हम्म। अपने आप को। हम्म। माया आ जाए तो क्या करना है? कौन सी माया आ जाए? कमजोर संकल्पों की कमजोर संकल्प का वार हो रहा है तो क्या करूं मैं? ब्रेक लगाकर उसे परिवर्तन करें। पहले तो परखें कि क्या है ये, फिर उसको ब्रेक लगा के परिवर्तन करें। परिवर्तन करने के लिए संकल्प दिए हैं बाबा ने। तीन चार प्रॉब्लम्स बताएंगे और तीन चार प्रॉब्लम के सॉल्यूशन साथ के साथ बताएं। घबराहट आ रही है, कमजोरी हो रही है, अपने में ये कम हो रहा है कि पता नहीं मैं कर सकूंगा कि नहीं कर सकूंगा। तो बाबा ने कहा सर्वशक्तिवान के बच्चे नशा नहीं भूलना। बाबा ने ये भी कहा ना, बाबा की याद भूलती है तो माया आती है, स्मृति वहां से हम्म। मिलती है तो वो इमर्ज होती है। तो इसलिए हम्म। बाबा में ही रहना है, बुद्धि इधर उधर नहीं जाएगी। तभी हम्म। हमारे भाव संस्कार नेचर हमारे वो आते हैं कि हम बाबा को। भाई बाबा तो रेमेडीज तो साथ के साथ बताते हैं, और हर चीज का बाबा ने, ऐसा नहीं है कोई भी बात का आंसर नहीं दिया हो, हर बात के सॉल्यूशंस हैं। बाबा ने यही बोला ना कि अभी तो चल रहा है समय, आप तैयार हो सकते हो। फाइनल पेपर शुरू हो जाएगा तो फिर ये सब बातें, इनको उसमें जाना, कैसे करूं क्या करूं, ये सब की तैयारी नहीं हो पाएगी, अभी समय है।
युक्तियों को भी ढूंढना चाहिए, कौन सी प्रॉब्लम आए तो क्या किया जाए। हर प्रॉब्लम के लिए बाबा ने स्वमान दिए। ये आए तो ये करो, ये आए तो ये करो, ऐसी बात आ जाए तो ये करो। एक एक बात के लिए कितनी युक्तियां मिली हैं। प्राप्ति कितनी बड़ी और रास्ता कितना सरल है। तो अनेक जन्म पुरुषार्थ करने पर भी कोई नहीं पा सकते। वह एक जन्म के भी कुछ घड़ियों में प्राप्त कर रहे हो। अब एक जन्म जो ये वाला ब्राह्मण जन्म है, इससे पहले भी तो हमारा कितना समय चला गया। अब थोड़ा सा समय है, किसी का 8 साल, 10 साल, 20 साल, बस उतना ही समय। इसमें भी हमने कितना समय समर्थ गया, कितना व्यर्थ गया। वह एक जन्म की भी कुछ घड़ियों में प्राप्त कर रहे हैं। इतना नशा रहता है। इच्छा मात्रम अविद्या, ऐसी अवस्था प्राप्त करने का तरीका बताया। ऐसी ऊंची नॉलेज और कितनी महीन है। जीवन में इतना ऊंचा लक्ष्य कोई रख नहीं सकता कि मैं देवता बन सकूं। यह कब सोचा था कि हम ही देवता थे। सोचा क्या था, बनते क्या हो। बिन मांगे अमूल्य रतन मिल जाते हैं। ऐसा पद्मा पदम भाग्यशाली अपने को समझते हो। अब ये मैं पद्मा पदम भाग्यशाली हूं, इसके लिए क्या क्या सोचना है, ये सारे संकल्प हैं। कितनी युक्तियां मिली हैं। बाबा ने कितना सरल रास्ता बताया है। जो अनेक जन्म पुरुषार्थ करने पर भी नहीं पा सकते हैं, वो हम थोड़ी सी घड़ियों में प्राप्त कर रहे हैं। बाबा ने कितने तरीके बताए, कितनी ऊंची नॉलेज दी, जिससे मैं कुछ ही छोटे सी पुरुषार्थ से मैं देवता बन सकती हूँ। ये है इसका डिस्क्रिप्शन। अब यहाँ वरदान बन जाता है। क्या वरदान बनेगा। उसका लास्ट में होगा पद्मा पदम भाग्यशाली भाव, और शुरू में क्या होगा, मैं ये करूं तो ये बन जाऊं। बस ये वरदान बनता है। कैसे बताओ, कोई बनाएगा। हम्म। ओम शांति। हाँ। जैसे कि हम सर्व शक्तियों का प्रैक्टिस करेंगे तो मास्टर सर्व शक्तियां बन सकते हैं ना। बिना प्रैक्टिस यहाँ करे तो पे क्या नहीं बन पूछ रहे हैं कि जो ये पैराग्राफ में हम पढ़ रहे हैं, इसका वरदान बनाओ। ये विघ्नों को मिटाने की युक्तियां। जी। हम्म। क्या बनेगा। विघ्नों को मिटाने की युक्तियों के द्वारा ऊंच पद प्राप्त करने वाले देवता भाव, पद्मा पदम भाग्यशाली भाव। इसमें बहुत वरदान होते हैं। बाबा की मुरली एक एक लाइन वरदान है। ये भी हो गया ना कि मैं माया व विघ्नों से सेफ रहने वाली और बाप दादा की छत्र छाया में रहने वाली पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा हूँ। हम्म। हो सकता है। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। प्रेसिडेंट आदि भी आपके आगे क्या है। देखो बाबा कितना नशा चढ़ा रहे हैं। ऐसे पद्मा पदम भाग्यशाली अपने को समझते हो, प्रेसिडेंट आदि भी आपके आगे क्या है। इतनी ऊंची दृष्टि, इतना ऊंचा स्वमान याद रहता है कि कब भूल जाते हो। उनको देखकर हम क्या सोचते हैं, अपने को प्रेसिडेंट को देखकर, प्राइम मिनिस्टर कितने ऊंचे हैं।
इतना ऊंचे पद पर है, इतने सारे गार्ड्स चल रहे हैं इनके साथ, चारों ओर से चौक चौबसी, क्या बोलते हैं इसको, कमांडोज चल रहे हैं, इतनी बड़ी सिक्योरिटी के साथ चल रहे हैं। कितनी ऊंची हस्ती, बाबा कह रहे हैं वो आपके सामने कुछ भी नहीं है। हमारे साथ कितनी शक्तियां चलती हैं, उनके साथ में 20 होंगे, 50 होंगे, हमारे साथ में सर्व शक्तियां, संसार की सभी शक्तियां मेरे साथ है। ईश्वरीय शक्तियां, उनसे ऊपर मैं हूं। इतना ऊंचा स्वमान याद रहता है कि कब भूल जाते हो, स्मृति विस्मृति की चढ़ाई उतरते चढ़ते हो। गंदगी से मच्छर आदि प्रकट होते हैं, इसलिए उनको हटाया जाता है। वैसे ही अपनी कमजोरी से माया के कीड़े पकड़ लेते हैं। कमजोरी को आने ही नहीं दो तो माया आएगी नहीं। मीठा खाओ ही नहीं तो बीमार पड़ेंगे ही नहीं। सदैव यह याद रखो कि सर्वशक्तिवान के साथ हमारा संबंध है। फिर कमजोरी क्यों? सर्वशक्तिवान बाप के बच्चे होते भी माया की शक्ति को खलास नहीं कर सकते। एक बात सदैव याद रखो कि बाप मेरा सर्वशक्तिवान है, हम सभी से श्रेष्ठ सूर्यवंशी हैं। विघ्नों को मिटाने की युक्तियां बाबा बता रहे हैं। ये क्या बता रहे हैं? खाली तो संकल्प ही तो बता रहे हैं, कुछ कर्म करने के लिए तो नहीं बोल रहे हैं। तो सिर्फ संकल्प करने से ही माया भाग जाएगी, तो इससे आसान तरीका कोई हो सकता है? माया भागना माने कमजोरी का भागना। कौन सी कमजोरी? अपने प्रति नेगेटिव संकल्प करना, ये कमजोरी है जिसको बाबा गंदगी कह रहे हैं। अपनी कमजोरी से माया के कीड़े पकड़ लेते हैं। तो कमजोरी को आने ही नहीं दो, माना? कमजोर संकल्प नहीं करो। क्या याद रखो सदैव? क्या याद रखने को बोला बाबा ने? सदैव याद रखो कि हम सर्वशक्तिमान के बच्चे हैं। हम्म, ये याद रखना है। पहले भी बाबा ने ही बोला था। फिर कमजोरी क्यों? सर्वशक्तिवान बाप के बच्चे होते भी माया की शक्ति को खलास नहीं कर सकते। एक बात सदैव याद रखो कि बाप मेरा सर्वशक्तिवान है, हम सभी से श्रेष्ठ सूर्यवंशी हैं। खाली रट्टा लगाने से थोड़ी स्थिति तो बन जाएगी, नशा नहीं चढ़ेगा। नशा चढ़ाने के लिए ये जो बातें बाबा ने बताई ना, प्रेसिडेंट भी हमारे सामने क्या है। बाप मेरा, संसार से कोई भी शक्ति उससे, उसके आगे कुछ भी नहीं है ना। हम सूर्यवंशी हैं, ये भी बहुत अच्छा सम्मान है, इसको कम लेते हैं लोग। हम सभी से श्रेष्ठ सूर्यवंशी हैं, सबसे ऊंचा घराना, देवताई घराना। हमारे ऊपर माया वार कैसे कर सकती है? हमारे ऊपर माया कैसे वार कर सकती है? अपना बाप, अपना वंश याद रखेंगे तो माया कुछ भी नहीं कर सकेगी। स्मृति स्वरूप बनना है, माना? पहले तो वो स्मृति कि मैं सभी से श्रेष्ठ सूर्यवंशी हूं, और स्वरूप माना उसका अनुभव, उसका जो नशा है वो आ जाए। इतने जन्म विस्मृति में रहे, फिर भी विस्मृति अच्छी लगती है। 63 जन्म विस्मृति में धोखा खाया, अब एक जन्म के लिए धोखे से बचना मुश्किल लगता है। अगर बार बार कमजोर बनते। टाइम इतना हो गया, इतना हमने बिता दिया क्या? टाइम 1 घंटा हो गया, पता ही नहीं चला। 5:55 हो रहे हैं। तो इसको हम इस पैराग्राफ से कल पढ़े।
विघ्नों को मिटाने की युक्तियां यहां से हमने इधर छोड़ा है। ठीक है, कितनी सुंदर मुरली है। ये संकल्प में मैं आत्मा लेती हूँ, ये संकल्प लेते हैं, डबल ताज तख्त तिलक हीरे जड़ित महल स्वतः ही देखते रह देखी दिखाई देता है। चलो, इसके नशे वाले संकल्प ये भूलने नहीं है। बाबा ने बहुत अच्छी अच्छी स्मृतियां दिलाई हैं इसमें। पहले भी हमने करा है, लेकिन रिवाइज फिर से करने से वो ताजा हो जाता है। ठीक है, तो माया को खलास करने की युक्तियां, माया पर जीत पाने की युक्तियां, नशे की कौन कौन सी पॉइंट ऐसी है जो मुझे नशा दिला दे, कौन सा ऐसा है जो मुझे हिला दे, जिस समय में कोई बात हो मुझे अपनी स्वस्थिति में स्थित कर दे, कौन से पॉइंट्स है वो निकालो। अच्छा, आज का वरदान कौन पढ़ेगा? दीदी मैं पढ़ती हूँ। पढ़िए। ओम शांति। बाबा हमें वरदान दे रहे हैं, तो हम वरदान को अपने जीवन में प्रैक्टिकल में धारण करेंगे। आज का वरदान है, सदा मनन द्वारा मगन अवस्था के सागर में समाने का अनुभव करने वाले अनुभवी मूर्त भव। वरदान की डिटेल है, अनुभवों को बढ़ाने का आधार है मनन शक्ति। मनन वाला स्वतः मगन रहता है। मगन अवस्था में योग लगाना नहीं पड़ता, लेकिन निरंतर लगा रहता है, मेहनत नहीं करनी पड़ती। मगन अर्थात मोहब्बत के सागर में समाया हुआ, ऐसा समाया हुआ जो कोई अलग नहीं कर सकता। तो मेहनत से छूटो, सागर के बच्चे हो तो अनुभवों के तालाब में नहीं नहाओ, लेकिन सागर में समा जाओ, तब कहेंगे अनुभवी मूर्त। आज का स्लोगन है, ज्ञान स्वरूप आत्मा वह है जिसका हर संकल्प हर सेकंड समर्थ हो। ओम शांति। थैंक यू बाबा, थैंक यू दीदी। ओम शांति। ओम शांति, ओम शांति। चलिए वाटर चार्ज करते हैं। मैं मास्टर सर्वशक्ति हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्ति हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्ति हूँ। जल लेंगे हाथ में, बाबा से कनेक्ट होंगे और भ्रिकुटी से निकलती हुई पवित्र किरणों का प्रवाह जल में करेंगे 21 टाइम्स। मैं परम पवित्र आत्मा हूँ। ओम शांति। शुक्रिया करेंगे जल का। थैंक यू वाटर, थैंक यू प्रकृति, थैंक यू यूनिवर्स। अब जो भी इस जल को ग्रहण करेगा उसका मन शुद्ध होगा, पवित्र होगा, पर चिंतन प्रदर्शन से दूर होगा, स्वचिंतन में स्थित होगा, परमात्म चिंतन में स्थित होगा। जो भी इस जल को ग्रहण करेगा उनकी विघ्न और समस्याएं दूर होंगी, समाधान स्वरूप होंगे। जो भी इस जल को ग्रहण करेगा उसका तन मन धन ईश्वरीय कार्यों में लगेगा, शरीर स्वस्थ रहेगा, मन दुरुस्त रहेगा। मधुबन बाबा के घर यात्रा करेंगे, बुद्धि में ज्ञान स्पष्ट होगा, सर्व का कल्याण ही कल्याण होगा,
शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति, ओम शांति। प्रकाश में ग्लोब पर बैठ जाएं अव्यक्त स्थिति में, लाइट के शरीर में, सर्वशक्तिवान से कनेक्टेड। मैं आत्मा विश्व कल्याणकारी हूँ, पूर्वज हूँ। बाबा से आती किरणें मुझसे होकर पूरे ग्लोब में समा रही है। एक आत्मा को सामने देखेंगे, उसकी भ्रिकुटी में आत्मा चमक रही है। ये भी आत्मा बाबा का बच्चा है, सर्वशक्तिवान की संतान। उस आत्मा से बात करेंगे, हे आत्मा, आसुरी खेमा छोड़कर ईश्वरीय खेमे में आ जाओ, अन्यथा पाप के भागी बनोगे, सजाओं के भागी बनोगे। बाप दादा बाहें पसारे आपको ग्रहण करने के लिए, आपको अपने सब कुछ देने के लिए खड़े हैं। बाबा आवाहन कर रहे हैं आपका, सर्व शक्तियां, सर्व खजाने, सर्व गुण प्रदान करने के लिए, विश्व की राजाई देने के लिए खड़े हैं। मैं आत्मा आपका वाहन करती हूँ ज्ञान मार्ग में। अतीन्द्रिय सुख, शांति, प्रेम, आनंद प्राप्त करने के लिए आ जाओ। उस आत्मा की भ्रिकुटी में देखेंगे, बाबा की किरणें मुझसे होकर उस आत्मा में जा रही है। जो शक्तियां, जो बल उस आत्मा को चाहिए वो मिल रही है। ओम शांति। वापस प्रकृति में। ओम शांति। ओम शांति दीदी, थैंक यू सो मच। शुक्रिया बहुत सभी आत्मा। ओम शांति। सभी आत्माओं को शुक्रिया। शुक्रिया दीदी। ओम शांति। ओम शांति।